हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही हुई, खासकर देवी माँ की ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि एक ही है, हम सब एक हैं। देवी माँ एक है, ब्रह्मांड एक है, यूनिवर्स एक है। हमने वननेस में जाना है, हम कोई दूसरा नहीं है। हम एक परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से निकले हुए, एक ज्योत से ही हम आगे बढ़े हैं। कोई हमें जात पात का बंधन नहीं सोचना, कोई ऊंचा नीचा नहीं सोचना, कोई रुपए पैसे की मतलब ये नहीं सोचना कि उसके पास ज़्यादा रुपया है, हमारे पास कम है, ऐसा नहीं सोचना। हम सब एक हैं, अपनी अपनी एनर्जी के मुताबिक हम अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो आज नवमी है, तो अब मैं नवदुर्गा के बारे में बता रही हूँ। नवदुर्गा का मीनिंग क्या है? कल मैंने कंचकों के ऊपर थोड़ी सी गाइडेंस दी थी, जितनी यूनिवर्स हमें देती है। हमें आदेश भी होता है कि सामने गाइड करो। तो एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि कल मेरी बेटी है दिल्ली नोएडा में, तो उसने उसने मुझे प्रसाद भेजा है। ये प्रसाद है, हम कहीं भी जाते हैं किसी देवी देवता के पास, हम एक दूसरे को प्रसाद भेजते हैं। तो देखो कितनी देवी माँ की कृपा हुई है कि नवरात्रों में मुझे प्रसाद मिला है। ये देवी माँ का आशीर्वाद है। हमारे एक ट्विन है संगरूर में, और एक प्रसाद उनका है, एक मेरा है। ये देवी माँ की ब्लेसिंग है, घर बैठे बिठाए हमें मिलती है। तो ये जो बॉक्स है, इसमें उस बच्ची ने मुझे, देखो बॉक्स कितना प्यारा है, इसको मैं ज्वेलरी के लिए यूज़ करूँगी। तो इसमें चाय पत्ती है, तो मतलब इसमें प्रोटीन होते हैं, तो बनाने का तरीका भी बताया हुआ है। तो ये दोनों गिफ्ट हो गए। एक है सबसे बड़ा गिफ्ट, ये देखो। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं बोलती हूँ हमेशा आपको कि ये दृश्य शक्तियाँ हमारी हर बात सुनती है, हमें क्या चाहिए होता है। तो मैं मतलब सोच ही रही थी कि मुझे मतलब कहीं से मुझे गाइडेंस मिली कि जो हमारे श्री यंत्र होते हैं उनके नीचे हमें एक लाल रंग का कपड़ा रखना चाहिए। मतलब मेरी चाहत थी कि मुझे ऐसा कपड़ा मिले जिसके आसपास मतलब कोई गोटा किनारी लगा हो। तो देवी माँ ने मेरी बात सुनी। आप इस बात को समझो, अगर आपका मन सच्चा है, देवी माँ से आप सच्चे मन से कुछ मांगते हो ना, तो देवी माँ कभी भी आपको मतलब अधूरा नहीं छोड़ती। वो चीज़ आपको मिलती ही मिलती है, और इतने अच्छे तरीके से मिलती है। तो उस बच्ची ने, गुनीत है बच्ची, हमारा मेडिटेशन का ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसमें ऐड भी हो सकते हो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो। तो जहाँ पर उस बच्ची ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया नवरात्रों में, और आपको क्या चाहिए? देवी माँ खुद अपने वस्त्र आप देती है। सोचो, बस हमने सोचा, क्योंकि हमारी दोनों की टेलीपैथी इतनी मतलब हाई लेवल की है, जो बात एक सोचती है दूसरे के पास पहुंच जाती है। तो मेरी इच्छा थी कि मुझे चॉर्स कोई छोटा सा रुमाल मिले, उसके मतलब गोटा लगा हुआ। तो देवी माँ ने इतनी कढ़ाई वाला इतना अच्छा प्यारा मुझे गिफ्ट दिया, और मैं गणित का थैंक्स करती हूँ। थैंक यू गणित, आई लव यू बेटे, आपने इतना अच्छा मुझे गिफ्ट दिया है। तो देवी माँ का प्रसाद आया, चाय पत्ती आई, बॉक्स आया। तो श्री यंत्र के नीचे रखने के लिए इतना अच्छा रुमाला कहूँगी मैं, क्योंकि हम सिख परिवार को बिलोंग करते हैं। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के नीचे मतलब जिनमें लपेटे जाते हैं उसको रुमाला बोलते हैं। ये देवी माँ के नीचे रखने वालों को मैं रुमाला बोलती हूँ। देखो कितना प्यारा है। आज मैं अपने श्री यंत्र के नीचे इसको रखूँगी, नवदुर्गा नवमी में रखूँगी। कितनी मैचिंग कितनी है, मतलब नवरात्रों में आपको गिफ्ट मिलते हैं। देवी माँ कहाँ कहाँ से दूर दूर से गिफ्ट देती है, ये गिफ्ट है। थैंक यू दृश्य शक्तियों, थैंक यू देवी माँ, थैंक यू नवदुर्गा, थैंक यू गणित। तो इतना प्यारा मुझे गिफ्ट मिला है। तो अब मैं बताना चाहती थी कि नवदुर्गा का क्या मीनिंग होता है। देखो, देवियाँ हैं जो ब्रह्मांड में हैं, देवियाँ जगह जगह उनके मंदिर बने हुए हैं। जैसे माता चिंतपूर्णी मैं बहुत मानती हूँ, सभी को मानती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं माता चिंतपूर्णी के पास गई थी। मैंने कोई विश मांगी थी, 1 साल में माँ ने मेरी पूरी की विश। तो फिर मेरा आना जाना शुरू हो गया माता के साथ। और माता वैष्णो माता ने मुझे खुद बुलाया 3 बजे उठाकर, पिंडियों के दर्शन कराए। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ क्या है। तो इसीलिए देवी माता, कोई भी देवी देवता किसी धर्म के स्थान पर हम जाते हैं, जैसे वृंदावन पूरी उम्र में मैं नहीं गई थी, अब मैं 2 बार जाए हूँ अपने गुरु के साय में। तो ये चीज़ें मतलब कर्म बार चलती रहती है। डिवाइन को पता होता है कि मेरा बच्चा प्योर हो चला है, इसको अब क्या देना है। तो देवियों की बात कर रही थी, नवदुर्गा हैं। जो देवियाँ बाहर हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी हैं।
जैसे नवग्रह हैं, 7 देवियां हैं, 7 हमारे चक्कर हैं, हर एक चक्कर पर एक एक देवी विराजमान है। बस हमने उसको जागृत करना होता है। हमारे अंकित सर हैं, वो बहुत प्यारी मेडिटेशन करवाते हैं, उन्होंने हमें करवाया है। एक एक चक्कर की एक एक देवी को एक एक दिन में जागृत करवाया है, तो बहुत प्यारी ऊर्जा मिलती है। अच्छा भी लगता है कि हमें जी इस जन्म में सौभाग्य मिला कि हम अपनी ऊर्जा से ही मिलें। देवियाँ हमारे अंदर विराजमान है, सभी लोगों के अंदर विराजमान है। हम उनको जागृत नहीं करते, उनके साथ मिलते नहीं। जो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर है, हम उसको पहचानते नहीं कि हमारे अंदर क्या कुछ है। तो हम किस्मत वाले हैं, हमें ये सोल वेकनिंग की जर्नी मिली है। इस जर्नी में हमें पता चला है कि यूनिवर्स क्या होता है, देवियाँ क्या होती है, हमारा शरीर क्या है, क्या ब्रह्मांडे है, क्या पिंडे है। हालांकि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है। तो हमारी जो यात्रा होती है नवदुर्गा की, मतलब 7 देवियों की, सती से लेकर गौरी तक की होती है। तो जो सती माता होती है वो सबसे निचले चक्कर पर विराजमान है। तो हमने जागृत करते करते, टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता। जागृत करते करते एक एक चक्कर को, एक एक देवी को जागृत करके जब हमारी ऊर्जा क्राउन चक्र पर चली जाती है, तो वहाँ हमारे शिव परिवार विराजमान है। आप आंखें बंद करके सोचोगे ना कि हमारे ऊपर हमारे शिव बैठे हैं, हमारी गौरी बैठी है, कार्तिकेय बैठे हैं और हमारे गणेश जी बैठे हैं, तो आपको बहुत प्यारी ऊर्जा आएगी। तो वहाँ मतलब सती से लेके गौरी तक का सफ़र तय करने के लिए हमें नवरात्रि दिए जाते हैं। 1 से लेकर 7 तक देवियों को जागृत करके हमने अपनी ऊर्जा को ऊपर पहुँचाना है। तो इसी को आपने समझना है। अगर समझ लोगे तो आपको बहुत मतलब अच्छा भी लगेगा, गुड भी फील होगा। आप हर एक देवी की ऊर्जा को महसूस करोगे। हालांकि हमारी ये यात्रा मतलब जन्मों जन्मों की हमारी मैल होती है, हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। हमें फिर गुरु भी दे दिए जाते हैं। गुरु का काम होता है, क्योंकि जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं ना, कई लोग इसके साथ मतलब जल्दी जाने की जल्दी करते हैं। थर्ड आई पर भी पहले ही ऊर्जा ले जाते हैं, वहाँ पर ध्यान लगाते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि निचले चक्रों की सफाई तो हमारी हुई नहीं, हमारा जो रास्ता है वो तो साफ़ नहीं हुआ। आप ऊपर जाओगे तो आप कई बार आपको मतलब खतरा भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो आपने इसमें जल्दी नहीं करनी, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है, दृश्य शक्तियों के ऊपर छोड़ना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। ठीक है डिवाइन, मैं बैठ गया हूँ, अब आपकी मर्जी है। आपको कोई ना कोई गुरु टीचर दे दिया जाता है। तो आपने नीचे से लेके हर एक चक्कर को एक एक करके ओपन करना है, खोलना है, उसकी ऊर्जा को पहचानना है, देवी माँ से मिलना है। तो करते करते आप ऊपर क्राउन चक्रा पर पहुंच जाओगे, तो आप गौरी माता को मिल लोगे, शिव परिवार को मिल लोगे, जिसके हम बच्चे हैं। हम शिव और शक्ति की औलाद हैं, हम सनातनी हैं। आपने इस बात को समझना है। रिस्पेक्ट हर एक धर्म की करनी है। तो मुझे लगा मेरी सिंपल सी गाइडेंस आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। आई लव यू ऑल।